Yes. Hello all. हेलो गाइस, क्या देख पा रहे हो आप मुझे? थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लेट आया हूँ, बट फाइनली आ गया हूँ. यस, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. या, सो दिस इज ब्योमकस मेहर. आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अनअकैडमी स्टूडियो राइज. आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरे स्वागत. Today I am going to discuss about a very sensational topic of the decade. मतलब 100 साल पहले ऑलमोस्ट हुआ था, दैट इज खिलाफत मूवमेंट. एंड आज प्रेजेंटली टुडे, आज का इंडिया का जो सिचुएशन है, कुछ लोग उसको बता रहे हैं खिलाफत मूवमेंट 0.02. आज जो इंसिडेंट चल रहा है कैब को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और जिस प्रकार से देश के जनता स्पेशली मुस्लिम्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत में, ऑल ओवर इंडिया में, आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में, जामिया मिलिया में, जेएनयू एंड मेनी मोर, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मेनी मोर स्टेट्स, आसाम पर्टिकुलरली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. और उसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट पार्ट 2 है, खिलाफत मूवमेंट 0.02 है. लेट्स सी कि पहली बार खिलाफत मूवमेंट हुआ था मुस्लिम का भारत में सबसे बड़ा मूवमेंट, दैट इज खिलाफत मूवमेंट. 100 साल पहले हुआ था, 19 से 20 के बीच में, 20 से 25 इनफैक्ट हुआ था. और आज बड़े लेवल पे सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो उसको लोग कंपेयर कर रहे हैं खिलाफत मूवमेंट से. आज का तो पहले आज हम बात करेंगे टुडे. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. आग लगा दो. वायलेंस इज नॉट वे ऑफ प्रोटेस्ट. बहुत अच्छा गणेश, बहुत अच्छा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यस, भारत तुम्हार. ओके भारत तुम्हार. कब तक आओगे बेटा? आ गया मैं. राकेश, कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट हो गया बेटा. राम 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 बेटा, राम राम. अंजलि पाठक, शशांक, निरूप, यस, गणेश, शुभम राणा, हेलो सर. हेलो शुभम. ओके, हेलो भरत. ओके, सो 31 मुस्लिम्स बिना मतलब के ही किए थे ये टाइम. ओके, रिंकू मिश्रा, सर प्लीज एक्सप्लेन खिलाफत मूवमेंट प्लीज. इट्स अर्जेंट फॉर क्लास 10th. हाँ बिल्कुल बेटा, खिलाफ वही तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आया हूं आप लोगों के सामने आज. ओके, सो बिफोर बिगिनिंग द टॉपिक, मैं 10 मिनट थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं कि खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था. ठीक है, व्हाट वाज हैपेंड इन द खिलाफत मूवमेंट. जस्ट 10 मिनट आप लोग सुनिए, उसके बाद मैं टॉपिक को आप लोगों को बेहतरीन स्लाइड दिखाऊंगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था बताऊंगा. बट 10 मिनट व्हाट व्हाई आई वांट कि स्टोरी के हिसाब से समझे. देखो बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से लोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के हिसाब से लोगे, पढ़ाई को मजेदार के हिसाब से लोगे, स्टोरी के हिसाब से लोगे, ये सबसे इजी है बेटा. और आज तो एक टॉपिक है जो मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा. ठीक है ना बेटा. देखो, ये दरअसल शुरुआत हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1919. स्टोरी सुन लो पहले, 10 मिनट आप स्टोरी सुन लो पहले, उसके बाद आप लोगों का मैं मैसेज देखूंगा. उसके बाद 10 मिनट के बाद आई विल सी योर मैसेज. फर्स्ट लिसन माय स्टोरी फॉर 10 मिनट्स, देन आई विल कम टू यू. ठीक है बेटा, आप 10 मिनट सुनो पहले. ठीक है, हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टोरी के हिसाब से बताता हूं, सो दैट कि आपके दिमाग में छप जाए और मजा आ जाए, पढ़ाई जैसा फील ना हो. ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टोरी. ठीक है बेटा, सुनो आप 10 मिनट सुनो. अभी 10 मिनट के बाद मैसेज करना. ठीक है, देखिए, तो ये दरअसल स्टोरी स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1911 में. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर अटैक ओवर तुर्की. टर्की जो है ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य वहां पर चल रहा था. और पूरे वर्ल्ड के खलीफा, खलीफा देखो, खलीफा का मतलब है खलीफा और कलीफा
was the religious head of the Muslim community all over the world. पूरे समग्र विश्व के मुसलमान धर्म के धार्मिक गुरु जो थे वो है खलीफा, एंड ही वाज इन टर्की. So after the First World War, Britishers attack over Turkey, and which resulted the decline or deterioration of the position of Khalifa. प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के ऊपर ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया था, और जिसकी वजह से जो खलीफा है उनका पतन हो गया था. और खलीफा का पतन होने की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे, दे फेल्ट इंसल्टेड, दे फेल्ट ह्यूमिलेटेड. उनको एक तरफ से बेइज्जती फील हुई, एंड उसी के खिलाफ मतलब ये एक वर्ल्ड लेवल पे इंसिडेंट हुआ था दैट आल्सो इंपैक्ट टू द इंडियन मुस्लिम्स. ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे उनको एक तरफ से जो है इंसल्ट और बेइज्जती फील हुई, क्योंकि खलीफा जो है, दिस वाज द नेम ऑफ द पोजीशन, एंड ही वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, पोप है आज के डेट में. पोप जो होते हैं बेटा, ईसाई धर्म के, क्रिश्चियनिटी के सबसे हेड होते हैं, और पोप को एक तरफ से पूरे वर्ल्ड में ईसाई धर्म जितने भी क्रिश्चियनिटी वाले वो रेस्पेक्ट करते हैं. जैसे कि गौतम बुद्ध है जैनिज्म के, महावीर जैन या ऋषभनाथ जो है जैनिज्म के, तो उस प्रकार से खलीफा जो है एक रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनको पूरी तरह से सारे समग्र वर्ल्ड के मुसलमान उनको रेस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम धर्म वाले उसको रेस्पेक्ट करते हैं. तो उनके ऊपर अटैक हुआ था और उनका पतन हो गया था, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड में मुस्लिम को बेइज्जती फील हुई थी. एंड that is the same case to the Indian Muslim also felt insulted by this world incident. And within India, this movement was started by Ali brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali. Shaukat Ali and Muhammad Ali. And ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब विद इन इंडिया दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जो ब्रिटिशर के खिलाफ, उसको कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट. देखो खिलाफत मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है 20 से 22, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी जो टाइम पीरियड है 20 से 22, 20 से 21. एंड एक तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था बेटा, लीडेड बाय आईएनसी, स्पेशली बाय महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको सपोर्ट किए थे सीआर दास, देन मोतीलाल नेहरू, NC Kelkar, many more leaders, and especially Lal, Bal and Pal. Lal for Lala Lajpat Rai, Bal for Bal Gangadhar Tilak, and Pal for Bipin Chandra Pal and Arvind Ghosh. तो ये सब prominent leader थे किसके? INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. और वो लोग क्या कर रहे थे? नॉन कोऑपरेशन. क्योंकि उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था बेटा, देखो उससे पहले जो इंसिडेंट हमें समझना पड़ेगा, 1919 में हुआ था मंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्ड, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 कहा जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 भी कहा जाता है, जिसमें मंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म में डुअल सिस्टम वाज देयर, डायची सिस्टम वाज देयर, जिसको इंडियन ने एक्सेप्ट नहीं किया था. ये सब कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के. और उससे पहले हुआ था 1919 में बेटा रौलत एक्ट जस्टिस रौलत ने बनाया था. तो जस्टिस रौलत ने जो रौलत एक्ट बनाए थे, उसी के हिसाब से ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है विदाउट प्रूफ एंड विदाउट एविडेंस. मतलब अकॉर्डिंग टू द रौलत एक्ट, ब्रिटिशर कैन इम्प्रिजन एनीबडी विदाउट प्रूफ एंड विदाउट ट्रायल. तो रौलत एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी रौलत सत्याग्रह किए थे, और रौलत एक्ट को डिक्लेयर भी किए थे काला कानून. उसी दौरान मंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म आया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, जिसके हिसाब से डायटरी सिस्टम वाज देयर, डबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वाज देयर, जिसके हिसाब से बहुत सारे कंडीशन, जैसे कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर दिए गए थे, उनके हिसाब से वीटो पावर होगा, सब कुछ उनके पास होगा. इंडियन को नेग्लेक्ट किया जा रहा था. और सबसे बढ़िया चीज, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही थी, मतलब हिंदू अपना लीडर, हिंदू मुस्लिम अपना लीडर, मुस्लिम चूज करेंगे, ये चीज को भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया था. और उसके बाद तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि रौलत एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था. आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को
रौलत एक्ट की वजह से बंदी बनाया गया था। दोनों पंजाब के ही लीडर थे, तो सब पंजाब के लोग एक साथ पार्क में इकट्ठे हुए थे, डिस्कस अबाउट द मैटर कि किस प्रकार से दोनों को छुड़वाया जाए और ब्रिटिशर के खिलाफ कौन से कदम लिए जाए। बट उसमें जनरल माइकल डायल ने ऑर्डर दिया था। जनरल डायल ने पूरी तरह से फायरिंग किए थे। जनरल माइकल डायर ऑर्डर देने के बाद जनरल डायर, दोनों अलग अलग नाम है, जनरल डायर ने पूरी तरह से वो टोटल क्राउड के ऊपर, जहां पर जलियांवाला बाग का मीटिंग हो रहा था, वहां पे टोटल क्राउड के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दिए थे, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग विद द क्राउड एंड व्हिच रिजल्टेड मोर देन 1000 were killed and more than 1200 were wounded, but official report था 379 were killed। तो ये घटना हुई थी जलियांवाला बाग, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे। तो एक तरफ यहां पर आईएनसी की तरफ से बेटा चल रहा था नॉन कोऑपरेशन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की तरफ से चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। और चीजें ऐसे हुई, आईएनसी को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट में, एंड खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए थे आईएनसी के लीडर ने। तो ये एक ऐसा, अगर पूछा जाए कि भारत के इतिहास का सबसे सफलतम मूवमेंट में से कौन सा है, तो बेटा नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जिस टाइम पे चल रहा था 20 और 22 होगा। वन सेकंड सेइंग, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के इतिहास का, स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे सफलतम मूवमेंट कौन सा था, तो बेटा नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट हुआ। क्योंकि पहली बार मुस्लिम लीग और आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे और उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी 3 रीजन है why non-cooperation and खिलाफत movement was considered to be the successful movement of the Indian freedom struggle। फर्स्ट है, उसके प्रोमिनेंट लीडर थे, दोनों के ही लीडर एफिशिएंट थे, प्रोमिनेंट थे, बहुत एफिशिएंट लीडर थे, इफेक्टिव लीडर थे। सेकंड थिंग, ज्यादा एरिया में कवरेज था, वाइडर एरिया कवरेज, एंड थर्ड थिंग, मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इफेक्टिव लीडर, वाइडर एरिया कवरेज, एंड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें है कि ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बड़े बूढ़े जवान सब लोगों ने हिस्सा लिया। दैट्स व्हाई नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट वाज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये था बेटा भारत का इतिहास अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। और आज के डेट में भी जो कैब चल रहा है, कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे खिलाफत 0.2 है ये खिलाफत मूवमेंट। एनीवे, तो ये था निशांत राणा सर, आपके आंखें बड़े नसीले हैं। ओके पता नहीं क्या रिएक्शन करूं राणा जी। ओके निशांत जी, ओके सर, आप बहुत फेयर हो, आपके बच्चे भी फेयर होंगे। ओके ठीक है, मैं फेयर हूं, मेरे बच्चे भी फेयर होंगे, बहुत अच्छा। ओके, वी सपोर्ट कैब, हाँ बिल्कुल सपोर्ट कैब। ओके यादव, अच्छा बेटा, कितने लोग कैब को सपोर्ट करते हो, कितने लोग कैब को सपोर्ट करते हो, बताइए मुझे मैसेज में। आज का टॉपिक सेंसेशनल है, दैट्स व्हाई आई वांट टू नो देश की जनता क्या चाहती है, कितने प्रतिशत जनता कैब को सपोर्ट करते हो, कितने लोग नहीं करते हो, बताइए मुझे थोड़ा सा। निशांत राणा, आई सपोर्ट कैब, ओके। तनिष्क, आई सपोर्ट, ओके। श्रुति, मी, यस सपोर्ट। भरत सिंह, सपोर्ट, ओके। सिमरन सर, खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड एंश्योर कर दीजिए, 20 से 22, ठीक है। ओके, आज तो सब लोग जोश में लग रहे हो, पूरा कैब का माहौल चल रहा है। रीता, आई सपोर्ट कैब। नीलव पांडे, डू यू सपोर्ट कैब, ओके। मैं सपोर्ट करता हूँ या नहीं, ये तो बड़ा सेंसिटिव चीज ने आप बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ लिया आपने। आदर्श आनंद, अगेंस्ट कैब, क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्यों अगेंस्ट करते हो बता दो मुझे। अजय सक्सेना, आई सपोर्ट कैब। सूरज, आई सपोर्ट कैब, ओके। रीता, डू यू सपोर्ट कैब, ओके। ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। एंड सर, एनी नेगेटिव पॉइंट अबाउट कैब, ओके। वी ऑल सपोर्ट CAA, ओके। गुड मॉर्निंग, दोस्त डजंट सपोर्ट कैब डजंट हैव नॉलेज अबाउट, ओके। अंकित चौधरी, ओके। आज तो सब लोग छा गए हो, पूरा जोश में लग रहे हो आप लोग, ओके। अच्छा, किसी ने लिखा है
यस, अंशु का बर्थडे है या हैप्पी बर्थडे अंशु, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू अंशु, अंशु यादव, यस हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे खुश रहो, सिलेक्शन हो जाए बेटा, सिलेक्शन हो जाए। ज्योति श्रीवास्तव सर प्लीज शेयर योर वन लाइन व्यूज ऑफ फॉर कैब। यस, ये बहुत अच्छी बात है कि एक लाइन में मेरा व्यूज क्या है कैब के बारे में। कैब के बारे में जरूर बताऊंगा मैं, डेफिनेटली आई विल शेयर अबाउट द कैब। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मुझे बोलने के लिए डर लग रहा है कैब के बारे में, क्या बोलूं, क्योंकि देखो मैं ये चीज मानता हूं कि हिंदू जितने प्यारे हैं मुस्लिम भी मेरे लिए उतना ही प्यारे हैं, और भारत सरकार भी उतना ही प्यारे हैं, मोदी जी भी उतना प्यारे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कि क्या कैब, आप लोग अपना व्यूज बताइए, मैं लास्ट में अपने वीडियोस में बताऊंगा कैब जो चल रहा है क्या वो देश के हित में चल रहा है, या कैब जो चल रहा है अपना जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, वो अपना सुपीरियरिटी साबित करना चाहते हैं, या फिर दोज हु आर द मुस्लिम्स उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं कि हम जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट भूटान क्यों, क्या क्या दिक्कत है भूटान को सपोर्ट करने में, श्रीलंका को सपोर्ट करने में, या फिर म्यांमार को सपोर्ट करने में, नेपाल को सपोर्ट करने में। अगर हम कैब में कि माइनॉरिटीज के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब को इंक्लूड कर सकते हैं, बट इस्लाम धर्म, मुस्लिम को हम लोग क्यों कैब में इंक्लूड नहीं कर सकते? ये वाकई एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है देश का, और आप आज तो न्यूज में देखेंगे डेफिनेटली ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है। मतलब ये पूरा देश की कहानी है, अब जो सेंसेशनल छाया हुआ ना, ये देश की कहानी है। मैं जरूर बताऊंगा अपना व्यूज एट द एंड ऑफ द सेशंस, बट उसके साथ साथ आप लोग अपना व्यूज दीजिए कैब के बारे में, और मैं एक स्पेशल क्लास कैब के बारे में बताने वाला हूं कि एक्चुअली ये पॉलिटिक्स है या एक्चुअली ये देश के हित में क्या जा रहा है, और किस प्रकार से कैब होना चाहिए, क्या सिटीजनशिप एक्ट, क्या नागरिकता एक्ट क्या था, किस प्रकार से संविधान में उसको मेंशन किया गया है, और किस प्रकार से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, वेदर गवर्नमेंट इज यूजिंग इट प्रॉपरली और नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लासेस कैब के बारे में, आज ही शेयर करूंगा। ओके, सो बिफोर दैट देखिए, दिस इज ब्योमकेश मेहर, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अनएकेडमी स्टूडियो राइज, एंड 10 साल से आप लोगों को सेवा में पढ़ा रहा हूं, and so far as my education qualification is concerned, I did my master degree in Delhi School of Economics, and ये टीचिंग का मेरा तरीका रहेगा बेटा कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक्सटेंसिव कवरेज में, स्टोरी टेलिंग मेथड में, अभी जो बता रहा था स्टोरी था, ये स्टोरी टेलिंग मेथड में बताऊंगा, और डाटा विल बी क्वालिटी कंटेंट होंगे, ऑथेंटिक होंगे, एंड क्विक, हर एक टॉपिक के लास्ट में क्विक रिवीजन करूंगा, एंड उसके साथ साथ मेमोरी टेक्निक एंड सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, उसके बारे में जरूर शेयर करूंगा मैं। These are the top educator, those are the part of the Unacademy. रोमन साइनी सर हैं, सुदर्शन गुज्जर सर हैं, देन मिस आरती मैम है, जतिन वर्मा सर हैं, सौरभ पांडे सर हैं, मेनी मोर टॉप फैकल्टीज आर देयर, दोज आर द पार्ट ऑफ द, एंड सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हो बेटा पर महीना 8000, बट आप एक साल का करते हो सब्सक्रिप्शन तो आप कल केबल एंड केबल जो है 40,000 पड़ेगा। दैट टू बी इफ यू आर सेइंग बीएम लाइव, देखिए जो कोड है बीएम लाइव का इस्तेमाल कर देते हैं, मेरे टाइम पे ये नहीं था, कभी भी पढ़ने वाला चीजें मेरे टाइम पे नहीं था, तो ये सबसे बढ़िया फैसिलिटी आपके लिए है। एनीवे, सो ये है मोबाइल में बेटा, इस प्रकार से है, मोबाइल में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस प्रकार से है मोबाइल में, एंड यू कैन सब्सक्राइब ओवर मोबाइल, एंड उसका भी आपको केवल एंड केवल 36,000 में मिल जाएगा। 40,000 वाला बीएम लाइव, बीएम स्टैंड फॉर माय नेम ब्योमकेश मेहर, बीएम लाइव, तो आपको मिल जाते हैं चीजें। देखिए, today's topic cover in this lesson, background of the topic, Khilafat movement in India and role of Gandhi in the Khilafat movement, as well as I'll discuss about the role of Ali brothers in the Khilafat movement. These are the topic today I'm going to share. ठीक है बेटा, अब देखो बैकग्राउंड में क्या है, खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड में क्या है कि यस, बहुत अच्छे कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं, लंबे लंबे कमेंट भी आ रहे हैं
ठीक है, कैब के बारे में यस डेफिनेटली मैं उसके बारे में थोड़ा सा एंड ऑफ द क्लासेस में लास्ट 10 मिनट जो रहेगा एंड ऑफ द क्लासेस में सभी का कमेंट पढ़ूंगा और सभी का कमेंट के बारे में थोड़ा सा फीडबैक भी दूंगा। उसके साथ साथ मैं अपना व्यूज भी बताऊंगा कैब के बारे में। डेफिनेटली टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय व्यूज एज वेल अबाउट द कैब। ठीक है बेटा, डेफिनेटली यस। ऋषिकेश मेहर, यस गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषिकेश मेहर। ओके देन अब देखो बैकग्राउंड, द खिलाफत मूवमेंट 1920 was essentially एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 20 में, 20 से 22 तक एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था ये है 20 से 22 तक 1920 बट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 20 से 22 तक 20 to 22 तक। was essentially a movement to express the Muslim support for the Khalifa of Turkey against the allied power particularly Britain। ठीक है, particularly Britain। ठीक है बेटा, तो खिलाफत मूवमेंट एक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जो मुस्लिम सपोर्ट फॉर द खलीफ और तुर्क। देखो मैंने बताया था ये जो खलीफ है, खलीफ और उसको खलीफा भी कहा जाता है, ही वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। समग्र वर्ल्ड के विश्व के मुसलमान के धार्मिक गुरु थे एंड ही वॉज इन टर्की। एंड मैंने बताया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स अटैक ओवर टर्की and which resulted the decline of the position of खलीफा। ब्रिटिशर अटैक करने के बाद खलीफा का पोजीशन जो है डाउनफॉल हो गया था और ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे they felt insulted by this movement, they felt humiliated by this movement। ऑब्वियसली बात है बेटा, आपने धार्मिक गुरु के ऊपर अगर अटैक होगा तो किसी को भी हर्ट होती है। देखो धर्म एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है ना, धर्म एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है ना कि धार्मिक चीजों में सबको बेटा अपना धर्म प्यारा है। हिंदू को अपना धर्म प्यारा है, मुस्लिम को अपना धर्म प्यारा है, सिख को अपना धर्म प्यारा है, जैनिज्म को अपना धर्म, और धर्म के आधार पर कभी भी इंटरफेरेंस होता है तो बड़े लेवल पे मूवमेंट होती है। ये आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख पा रहे होंगे। अभी जो प्रेजेंट कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, दिस इज रिलीजियस मूवमेंट। मैं बता दूं दिस इज रिलीजियस मूवमेंट। ये नेशनलिटी मूवमेंट हो रही है बट ये धर्म के आधार पर बात करने की बात की गई। सच बताऊं ये मूवमेंट केवल एंड केवल सिटीजनशिप एक्ट के लिए नहीं हो रहा है। सच बता देता हूं, ये एक्ट जो हो रहा है धार्मिक चीजों पे। देखिए तो ये मैं देखो हम लोग फैकल्टी है बेटा, हम प्रेजेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करेंगे, प्रेजेंट गवर्नमेंट का अपोज भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी को खाली केवल सपोर्ट करूंगा और ऐसा नहीं कि मोदी जी को मैं अपोज करूंगा। यहां पर मोदी जी को सपोर्ट और अपोज की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट भारत सरकार के जो नीतियों के प्रति क्या हमें जागरूकता नहीं होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? क्या केवल नीति जो है हिंदुओं को खुश करने वाली बात होगी? क्या मुस्लिम को हमेशा टारगेट करके नीति बनाया जाएगा? राम मंदिर वाला जो फैसला हुआ था बेटा, क्या मुस्लिम के खिलाफ फैसला नहीं था? जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा हुआ था क्या मुस्लिम के खिलाफ फैसला नहीं था? ट्रिपल तलाक वाला जो फैसला हुआ था क्या मुस्लिम के खिलाफ वाला नहीं था? अब जो है वो लोग शादी करते हैं 4-4, उसके खिलाफ जो फैसला होंगे क्या मुस्लिम के खिलाफ नहीं होंगे? क्या अभी सिटीजनशिप बिल हुआ था वो मुस्लिम के खिलाफ नहीं था? देखो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि 370 गलत किया गया, मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कि राम मंदिर वाला डिसीजन गलत किया गया। मैं फुल होल हार्टेडली सपोर्ट करता हूं राम मंदिर बनने वाला डिसीजन, जय श्री राम। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि राम जी को मंदिर दिलाने वाले हम लोग कौन होते हैं? हम लोगों का इतना औकात नहीं है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का औकात है, ना ही भारत सरकार का औकात है। राम जी ये भगवान है। मेरे कहने का मतलब ये है राम जी हो, अल्लाह हो, जेसस हो, बुद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म के धर्म हो, सब लोग मेरे हिसाब से बराबर है। ह्यूमैनिटी इज समथिंग मोर देन एनी रिलीजन। मतलब मानवता ही सबसे बेस्ट रिलीजन है, कोई धर्म नहीं है। हर एक धर्म का एक ही मूल मंत्र है बेटा, कर्म ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप। और ये जो हमने रखा है ना अल्लाह, हमने जो रखा है राम जी या फिर ये हम, दिस इज आर्टिफिशियल डिफरेंसेस। भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, ये इंसान ने ही भेदभाव किया है। ये चीज मैं बोलना चाहता हूं यहां पर। तो देखिए धर्म की मैं बात करूं ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था बिकॉज ऑफ धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो भी रिलीजियस कारण था।
तो धर्म के बारे में जब जब भी हमला हुआ है, तो धर्म के नाम पे जब जब भी हंगामा हुआ है, बड़े लेवल पे तबाही हुई है, बड़े लेवल पे जो है इंसानियत का विनाश हुआ है। और हिटलर ने भी अपने टाइम पे धर्म के खिलाफ ही तो बात की थी। जैसे उन्होंने पूरा धर्म उनके खिलाफ जो वो यहूदियों को पूरी तरह से मार दिया था, उसका भी एक था, यहूदियों को पूरी तरह से विनाश कर दिया था हिटलर ने भी। चाहे हिटलर की बात करें, चाहे रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें, चाहे खिलाफत मूवमेंट की बात करें, तो ये सब जो है धार्मिक चीजों की बात हुई है। तो धर्म धर्म आप बेटा आज के डेट में आप किडनी मांगोगे तो किडनी देने के लिए लोग तैयार हैं, पर धार्मिक चीजों में इंटरफेरेंस किसी को भी पसंद नहीं है। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हिंदू धर्म में सती प्रथा जो था उसके खिलाफ ब्रिटिशर ने इंटरफेयर किया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा को हटाए थे। विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था 1856 में बाय द ब्रिटिशर्स। इंग्लिश एजुकेशन को इंपोज किया गया था धार्मिक चीजों पे। तो क्या ये सब चीजें हिंदुओं ने अच्छे पॉजिटिवली लिए थे उस चीज को? नहीं। तो ये सब चीजें, तो धर्म जब भी होती है सेंसिटिव चीज होती है। तो यहां पर भी धर्म के ऊपर हमला था, इसीलिए सेंसिटिव इतना ज्यादा था। देखो, फ्रॉम 1876 टू 1909 Abdul Hamid II was the Ottoman emperor. Being a Khalifa, the Ottoman emperor was the supreme religious and political leader of all Sunni Muslim across the world. मैंने बताया था जो अब्दुल हमीद सेकंड was the Ottoman empire, जो तुर्की के एम्पायर थे, एंड ये समग्र वर्ल्ड के विश्व के मुस्लिम धर्म के मतलब एक तरफ से हेड थे, रिलीजियस हेड थे। And the first world war, the Ottoman Empire has ceded the central power, and result of this war was the defeat of the central power. ठीक है, पहली वर्ल्ड वॉर जो मैंने बताया था ब्रिटिशर्स ने अटैक करने के बाद, मतलब देखो ये शुरुआत कैसे हुई थी। देखो, एज पर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 the territorial boundaries of the Ottoman Empire got reduced. एक चीज मैं बताना चाहूंगा था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के हिसाब से जो पावर थे, जो हारे गए पावर थे, जैसे कि जर्मनी, ये सब पावर थे, उसका जो है बाउंड्री को कम कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज किया गया। बहुत सारी कंडीशन लगा दिए गए कि आप पहला अटैक नहीं कर सकते हो, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, आपका बाउंड्री लाइन रिस्ट्रिक्टेड होगा। दिस आर द ट्रीटीज ऑफ वर्साइल, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो ट्रीटी हुई थी जिसको कहा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो उसके हिसाब से The territorial boundaries of the Ottoman Empire got reduced. जो Ottoman Empire का territorial boundary जो था उसको कम कर दिया गया था। And meanwhile in Turkey, a national movement arose under the Mustafa Kemal Atatürk, who was the pro-Western nationalist. तो उसी के खिलाफ तुर्की में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था। वर्ल्ड लेवल का ये इंसिडेंट है, ये इंडिया अब तक नहीं आया, वर्ल्ड लेवल का इंसिडेंट है कि मुस्तफा कमल जो है पूरे जो है वेस्टर्न नेशनलिस्ट ब्रिटिशर के खिलाफ बड़े लेवल पे हंगामा की थी, मूवमेंट शुरुआत की थी। His support by the Western power, abolition of the position of the Khalifa. Naturally, the Muslim in India become anti-British as the power of the influence of their religious leader was ended. Obviously, बात है बेटा, जो धार्मिक गुरु हैं उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो दिस ह्यूमिलेट और दिस इंसल्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे उनको बेइज्जती फील हुई। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, धर्म के नाम पे जब बेइज्जती होती है तो पूरे कौम को बेइज्जती लगती है। तो इसीलिए दिस तुर्की वाला इंसिडेंट ऑल्सो इम्पैक्ट टू द इंडियन मुस्लिम, दे ऑल्सो फेल्ट इंसल्टेड एंड दे स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मतलब एंटी ब्रिटिशर्स पॉलिसी स्टार्ट की थी। किसने शुरुआत किया था? अली ब्रदर्स ने शुरुआत किया था। उनका नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद अली जोहार एंड मौलाना शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली, तो ये दोनों को अली ब्रदर्स, अली भाइयों कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं, ये अली अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सपोर्ट किए थे, बट शुरुआत किए थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बाद में आते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, मुस्लिम वर स्पेशली अपसेट अबाउट द फ्यूचर
of the Islamic process of the worship after the allied powers had partitioned the Turkey empire. सिंपल सी बात है, तुर्की एम्पायर को जो allied power डिवाइड कर दिया था एंड खलीफा का पोजीशन को डाउनफॉल कर दिया था, उन्हीं के खिलाफ अली ब्रदर्स ने शुरुआत की थी. Some of the other leader like मुख्तार अहमद अंसारी, उसके बाद मौलाना आजाद, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद लाल बाल पाल जो है इनिशियली खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बेटा, इनिशियली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट बाद में उनको भी लगा कि नहीं, हमें जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए. अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे कल के डेट में वो भी हमें सपोर्ट करेंगे. तो फाइनली क्योंकि ये लोग पहले चाहते थे कि उनका ये धार्मिक मामला है उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये उनको मुस्लिम को ही छोड़ देते हैं, बट बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये इंडिया का मूवमेंट है, केवल धर्म के नाम पे नहीं, ये बेहतरीन मूवमेंट है, हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ना. और इसलिए लाल बाल पाल ने भी भरपूर सहयोग दिया था खिलाफत मूवमेंट में. तो फाइनली खिलाफत मूवमेंट में शुरुआत किए थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, then supported by Muhammad Ali Jinnah, Abdul Ghaffar Khan, Maulana Azad, Mahatma Gandhi, लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल. सच बताऊं तो लाल बाल पाल को तो मौका चाहिए था ऐसे लड़ने का, हमेशा कहीं पर भी पहुंच जाते थे वो. एनीवे लड़ने के मामले में देन रईसुल मुजहरिन, बरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो, हसरत मोहन, दीज आर द लीडर जो कि बाद में ज्वाइन किए थे. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर हकीम अजमल खान ज्वाइन द हैंड्स ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एट लखनऊ. तो ये सब लीडर जो हैं पूरी तरह से लखनऊ में खिलाफत मूवमेंट मतलब में पूरी तरह से सहयोग किए थे. देन अगेन इट हैड टू मेन डिमांड्स व्हिच वर नेवर एक्सेप्टेड. उनके जो दो डिमांड थे जो कभी भी पूरा नहीं किया गया था. खलीफ सुल्तान मस्ट रिटेन्ड, जो खलीफा थे, सुल्तान, खलीफा मतलब सुल्तान जो राजा थे, उसको जो है दोबारा गादी पर वापस लाना था. रेस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द खलीफा मतलब दोबारा पोजीशन में लाने की कोशिश की गई थी. सफिशिएंट टेररिस्ट so that he is able to defeat the Islam faith. The place which are called as Zariyat ul Arab, including the Arabian, Syria, Iraq and Palestine, must remain under the Muslim sovereignty. तो उसके बाद जो है ये जो एरियाज है देखिए, अरबिया, सीरिया, इराक और पालेस्टाइन जो है वो that should be under the Muslim sovereignty. मतलब मुस्लिम के अंडर. देखो फर्स्ट है कि रेस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द खलीफा, खलीफा का जो डाउनफॉल हो गया, पतन हो गया, वो दोबारा वापस आए. और सेकंड थिंग है अरब, सीरिया, इराक और पालेस्टाइन जो है मुस्लिम डोमिनेशन के अंदर होगा. ठीक है. The Ali brothers were arrested during the course of the war and only to be released from the jail after the war was over. This movement reached a censoring in Bengal, Northwest Frontier provinces and Punjab. देखो अली ब्रदर्स को उसके बाद जो है अरेस्ट कर दिया गया था और उनको तब छोड़ा गया था जब जो है मूवमेंट खत्म हो गए थे. और उसके बाद ये मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ था कहां पे, बंगाल पे, नॉर्थ वेस्ट पे, फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब पे. ठीक है बेटा. अब देखो अक्टूबर 17, 1919 was observed as Khilafat Day. October 17th, 1919 was observed as a Khilafat Day. The Hindu also joined hand with the Muslims and strike was called for. तो ध्यान रखना, तो अक्टूबर 17, 1919 was observed as a Khilafat Day and the Hindu also joined, हिंदू ने भी ज्वाइन किया था. And on November 23rd, 1919, the All India Khilafat Conference was organized in New Delhi and later the Khilafat Manifesto was published which is called upon the British to protest the Khalifat. तो उसके बाद November 23rd में 23rd November okay, November 23rd is special day. November 23rd 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. दिल्ली में आके खिलाफत मूवमेंट का उन्होंने शुरुआत किया थे. The leaders of Khalifa movement joined hand with the Indian National Congress for the upcoming non-cooperation. तो देखिए एक चीजें यहाँ पर क्या हुई थी कि आईएनसी ने पूरी तरह से खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट ने भी आईएनसी को सपोर्ट किए थे. तो दोनों में एक तरफ से बंडिंग हुआ था और ये पहली बार इतना ज्यादा बंडिंग हुआ था कि दोनों का ही अपना अपना इश्यूज थे और दोनों ही लड़ रहे थे. कैसे? खलीफा का इशू क्या था कि टर्की के जो खलीफा का उसका पतन होना, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों, तो मेन रीजन वाज मॉर्लेमिन मोंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म, रौलत एक्ट
उसके साथ साथ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को बदला लेने के लिए, टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। देन उसके बाद अगेन मार्च 1920 वाज ऑब्जर्व एज अ खिलाफत डे। अगेन मार्च 1920 was observed as a Khilafat Day, ध्यान रखना, and following that there was an all-party conference in June 1920 at Allahabad, and the agenda of non-cooperation movement was finalized. Finally क्या हुआ था देखिए, ध्यान रखना, अगेन मार्च 19, उसके बाद जो है मार्च 19 को 1920 was observed as a खिलाफत डे। अगर पूछा जाए कि खिलाफत डे का एक्चुअली शुरुआत कब हुआ था, 1920 में हुआ था, 19 में 1919 में शुरुआत होने की बात हुई थी, बट एक्चुअली जो है मार्च 1920 से ही ऑब्जर्व किया गया था खिलाफत डे। एंड फॉलोइंग दैट देयर वाज एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1920 एट इलाहाबाद में मीटिंग हुआ था, एंड अगेन एजेंडा ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फाइनल। यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एजेंडा भी फाइनलाइज हुआ था। द एजेंडा वाज बॉयकॉट ऑफ द टाइटल्स कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जितने भी उपाधि मिले थे, चाहे इंडियंस को, चाहे मुस्लिम को, चाहे हिंदू को, जैसे कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी को केसरी हिंद एंड नाइटहुड उपाधि मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ये सब जो है वापस दे दिया गया। बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विस, आर्मी एंड पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर दोज आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे बॉयकॉट देयर जॉब्स। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। दोज टीचर्स हु आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्कूल एंड कॉलेजेस, दे बॉयकॉट देयर जॉब्स, मतलब फूड, क्लॉथेस, सेल्ट, मतलब एवरीथिंग, खाना, कपड़ा, सामान, सब कुछ जो है बहिष्कार किया गया था। इन शॉर्ट, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल एवं विदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ था यहाँ पर भी, यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स। ठीक है बेटा। तो रोल ऑफ गांधी इन खिलाफत मूवमेंट, प्लीज नोट दैट गांधी हैड नॉट कॉल्ड द मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली टू लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। तो रोल ऑफ गांधी जी का रोल भी काफी हद तक खिलाफत मूवमेंट को पूरी तरह से समर्थन किए थे, एज गांधी वाज लीडिंग आल्सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। साइड बाय साइड चल रहा था, एक तरफ से नॉन कोऑपरेशन, एक तरफ से खिलाफत चल रहा था। फर्स्ट द लीडर वर मेट एंड देन द पब्लिश their Khalifa manifesto, and after that there was an unwritten fact between the INC and Khilafat movement to work and cooperate on agitation। तो यहाँ पर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन एक साथ हो गए थे और दोनों ने एक अनरिटन एग्रीमेंट बनाया था कि दोनों एक दूसरे को जो है समर्थन करेंगे। Gandhiji gave them a call to the participate in NCM because he thought that it was the only remedies for the Britishers। तो यहाँ पर एक बेहतरीन मौका था हिंदू मुस्लिम को एक साथ होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना, इसलिए खिलाफत वालों ने भी आईएनसी को और आईएनसी वालों ने भी मुस्लिम लीग को समर्थन किया था। तो ये था खिलाफत मूवमेंट का। तो यस, तो अगले 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 अच्छा, बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप लोगों के बेहतरीन कमेंट सब आ रहे हैं, मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये सब कमेंट का मैं अगले क्लास में, ठीक है, लंबे लंबे कमेंट है, तो डेफिनेटली मैंने जो कहा था, तो अगले क्लास में आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई टू दैट इन माय नेक्स्ट क्लासेस। कल ही मेरा नेक्स्ट क्लासेस है। एंड उसके साथ साथ आनंद पीयूष, बहुत अच्छा सर, थैंक यू आनंद। ओके, सो टुडे वी रैप अप द सेशन हियर, एंड अगले क्लास में मैं थोड़ा सा कैब के बारे में भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों का व्यूज मैं देखूंगा, उसके बाद सभी व्यूज का रिप्लाई भी करूंगा, और डेफिनेटली आई विल आल्सो शेयर माय व्यूज। ठीक है, ओके, और थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, GST, good night, so dream and take care.